गुड इवनिंग प्यारे दोस्तों, सभी का गुड इवनिंग स्वीकार है। कैसे हो? ठीक हो? देखिए प्यारे दोस्तों, आज हम स्टडी करेंगे नेशनल हेल्थ कमिटीज़। अब नेशनल हेल्थ कमिटीज़ क्या है और उस कमिटीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ी? नेशनल हेल्थ कमिटीज़ हैं जो हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, किसके हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूवमेंट करने के लिए इस कमेटी का गठन किया गया। इसमें अलग अलग पर्सन को चयनित किया गया तथा उस पर्सन्स को उसकी मुख्य जानकारी ली जाती है तथा जानकारी लेने के बाद में उस पर्सन्स की रिपोर्ट को कलेक्ट करके अगर उसके अंदर डेफिसिट आती है तो उसके अंदर क्या है, इम्प्रूवमेंट की जाती है। तो हेल्थ कमेटी इसी के बेसिस पे वर्क करती है। देखिए, नेशनल हेल्थ कमिटीज, नेशनल हेल्थ कमेटी कौन सी? नेशनल हेल्थ कमेटी नेशनल हेल्थ कमेटी is the committee person are appointed by government जो पर्सन से यह वह चयन समिति बनाई जाती है वह किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती है। कहाँ से? फ्रॉम टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम random advice are collected to improve या to different health problem and to improve the health planning। यह नेशनल हेल्थ कमेटी इसलिए एडप्टेड की जाती है जो उसमें जो भी हेल्थ से संबंधित प्रॉब्लम आती है उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया और उस सॉर्ट आउट की रिपोर्ट क्या आती है और उस रिपोर्ट को क्या करता है, उसमें प्लानिंग के द्वारा उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। अब ये कौन कौन सी कमेटी है? जो है बॉर कमेटी। कौन इसमें पहली कमेटी कौन होती है? बॉर कमेटी। बोर कमेटी, दिस कमेटी इज अपॉइंटेड 1943। ये कमेटी का अपॉइंटमेंट कब हुआ था? 1943 को अपॉइंटेड 1943 एंड सबमिट रिपोर्ट ऑफ दिस कमिटीज। इस बोर कमेटी की सबमिट रिपोर्ट कब आई थी? 1946। रिपोर्ट 1946। तो अगर क्वेश्चन आता है कि बोर कमेटी कब? 1946। अब इसका मेन कार्य क्या है? अगर बोर्ड कमेटी का हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी, हेल्थ का सर्वे करना, दैट इज ए घर घर जाके उस हेल्थ का क्या है, सर्वे करना, और डेवलपमेंट, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट प्लानिंग, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। बोर कमेटी क्या है और किसके ऊपर एक्ट करती है? हेल्थ सर्वे के ऊपर। और हेल्थ सर्वे से जो समस्या आती है उसको डेवलपमेंट,
उस समस्याओं को निदान करने के लिए डेवलपमेंट कमेटी, दैट इज कब अपॉइंटेड की गई थी 1943 एंड सबमिट रिपोर्ट 1946। फंक्शन है हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। मोडालियर कमेटी, दिस कमेटी इज अपॉइंटेड, ये कमेटी कब अपॉइंट की गई थी 1958। मुदालियर कमेटी इज अपॉइंटेड 1948 एंड इसकी सबमिट रिपोर्ट 1962, दैट इज द मुडालियर कमेटी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 1962। इसका मेन फंक्शंस क्या है? मुदालियर कमेटी का जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी, हेल्थ का सर्वे करना है और उसकी प्लानिंग तैयार करना। क्या है? हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। नेक्स्ट है चड्डा कमेटी। अब अपॉइंटेड कब गई थी? दिस कमेटी इज अपॉइंटेड 1963 एंड सबमिट रिपोर्ट कब 1963। इसका अपॉइंटमेंट भी उसी साल हुआ था और सबमिट रिपोर्ट भी उसी साल के अंदर उसको मिली थी। किसको? अपॉइंटेड 1963, सबमिट रिपोर्ट 1963। और चड्डा कमेटी का जो मेन फंक्शंस क्या है? नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम। चड्डा कमेटी का जो मेन फंक्शंस क्या है? नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम। कब आया था? 1958 के अंदर। नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम। तो जो चड्डा कमेटी का जो गठन किया गया था वह गठन इसलिए किया गया था कि मलेरिया को क्या है? इरेडिकेट करना, उससे होने वाली बीमारी को क्या है? इरेडिकेट करना, या उसके होने वाली जो मैक्सिमम प्रॉपर्टी को डिक्रीज करना, रिड्यूस करना। दैट इज द चड्डा कमेटी। अपॉइंटेड कर 1963 और सबमिट रिपोर्ट 1963। मेन फंक्शंस नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम, किसके अंदर? चड्डा कमेटी। मुखर्जी कमेटी, मुखर्जी कमेटी। दिस कमेटी इज अपॉइंटेड 1965 और इस कमेटी की जो सबमिट रिपोर्ट है
1965 और 1966 दोनों के इंटरमीडिएट के अंदर। और मुखर्जी कमेटी का जो मेन फंक्शन है रिव्यू हेल्थ प्लानिंग, जो मेन फंक्शन है यह मुखर्जी कमेटी किस लिए है? रिव्यू हेल्थ प्लानिंग। किसके लिए? रिव्यू हेल्थ प्लानिंग। रिव्यू हेल्थ प्लानिंग। दूसरा, हेल्थ सर्विस प्रोवाइड हेल्थ सर्विस प्रोवाइड एट ब्लॉक लेवल। ब्लॉक लेवल पे जो हेल्थ सर्विस प्रोवाइड है मुखर्जी कमेटी, इस कमेटी का मेन है जो प्लानिंग चल रखा है, डेवलपमेंट प्लानिंग है, उसको रिव्यू करना। और हेल्थ सर्वे, उस हेल्थ सर्वे के और हेल्थ की जो फैसिलिटी प्रोवाइड है वो फैसिलिटी कहाँ तक प्रोवाइड करना है? ब्लॉक लेवल तक। इसके लिए दिस कमेटी इज अपॉइंटेड मुखर्जी कमेटी। कौन सी कमेटी? बजाज जंगलवाला कमेटी। This committee is appointed 1963 and submit report 1967। इसकी सबमिट रिपोर्ट कब आई है? 1967। अगर जंगल वाले कमेटी की हम बात करें, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विस, किसके लिए? इंटीग्रेशंस ऑफ हेल्थ सर्विस। जो जंगल वाला कमेटी है उस कमेटी का अपॉइंटमेंट किया गया था। किस लिए अपॉइंट कब हुआ था? 1963 के अंदर। अगर इस कमेटी की सबमिट रिपोर्ट है जो मिली थी वह 1965। इस कमेटी का जो मेन फंक्शंस है इंटीग्रेशंस ऑफ हेल्थ सर्विस, हेल्थ सर्विस को बढ़ावा देना। इसके लिए ये सर्विस है इंटीग्रेशंस ऑफ हेल्थ सर्विस। नेक्स्ट है करतार सिंह कमेटी। करतार सिंह कमेटी दिस कमेटी इज अपॉइंटेड 1973 and अपॉइंटेड की गई थी 1972 एंड सबमिट रिपोर्ट 1973। द इम्पोर्टेंट फंक्शंस या इम्पोर्टेंट रोल ऑफ करतार सिंह। करतार सिंह जी का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल क्या है? सब सेंटर लेवल पे एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जो सारा काम कर सके, मेडिसिन्स देना, पेशेंट को ट्रीटमेंट करना और
एएनसी को देख सके, इस प्रकार का जो भी वर्क दैट इज। तो फर्स्ट फंक्शन इसने क्या काम किया था, मल्टीपर्पज वर्कर। जो मल्टीपर्पज वर्कर को कौन लेके आया था, करतार सिंह जी। दूसरा एनएम की स्कूल, एनएम स्कूल। डिविजन्स ऑफ पीएससी एंड सब सेंटर, डिवीजन ऑफ पीएचसी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर एंड सब सेंटर। और सब सेंटर एससी। वो भी किसकी देख रेख में हुआ, करतार सिंह जी की देख रेख में। एक आता है श्रीवास्तव कमेटी, अपॉइंटेड 1974 और सबमिट रिपोर्ट 1975। श्रीवास्तव कमेटी कब अपॉइंटेड की गई थी, 1974, और सबमिट रिपोर्ट कब आई थी, 1975। देखो श्रीवास्तव कमेटी के अंदर मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, 3 टायर सिस्टम किसने, यह श्रीवास्तव जी ने। मेडिकल फैसिलिटीज एट विलेज लेवल, मेडिकल एजुकेशन एंड मैन पावर प्रोडक्शन, मेडिकल एजुकेशन एंड मैन पावर प्रोडक्शन किनकी देने। नेक्स्ट है 3 टायर सिस्टम, अब 3 टायर सिस्टम से ये मतलब है कि प्राइमरी हेल्थ केयर दैट इज प्रोवाइड सब सेंटर पीएससी और सीएससी, दैट इज ए प्राइमरी हेल्थ केयर किसके अंडर में आते हैं, प्राइमरी। और सेकेंडरी हेल्थ केयर दैट इज डीएच, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं सेकेंडरी हेल्थ केयर, टर्सरी हेल्थ केयर, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और मेडिकल इंस्टीट्यूट और मेडिकल फैसिलिटी सच एज एसएमएस हॉस्पिटल। थ्री टायर सिस्टम, प्राइमरी हेल्थ केयर पीएचसी, एससी, पीएचसी और सीएचसी, सब सेंटर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सेकेंडरी हेल्थ केयर डीएच,
district hospital, that is a tertiary level healthcare. super specialty hospital, medical college and institute, Bajaj committee. This committee is appointed 1985 and submit report 1986. ये कमेटी कब अपॉइंट की गई थी? 1985 को। इस कमेटी की जो सबमिट रिपोर्ट है 1986। इसका फंक्शन है मेन पावर प्लानिंग, प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। जो बजाज कमेटी है, इस कमेटी को जो अपॉइंटेड किया गया था, कब किया गया था? 1985 को। अगर इस कमेटी की जो सबमिट रिपोर्ट है वो रिपोर्ट कब आई है? 1986। इस कमेटी का जो मेन और इम्पोर्टेंट उद्देश्य है जो क्या है? मेन पावर प्लानिंग, प्रोडक्शन और मैनेजमेंट करना। जो प्लानिंग की है उस प्लानिंग को बढ़ावा और उस प्लानिंग को की हुई है उसको मैनेज करना। दैट इज द फंक्शंस ऑफ बजाज कमेटी। थैंक यू प्यारे दोस्तों।